हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। कॉलम 1 है टर्म्स है ए सिनेप्टिक वेसिकल्स, बी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सी जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, डी ग्रैन्युलर बॉडीज फाउंड इन द सेल्स बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन। कॉलम 2 में है रेस्टिंग पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, न्यूरोट्रांसमीटर और नेजल्स ग्रैन्यूल्स। इस क्वेश्चन का पीछे का की कॉन्सेप्ट क्या है? हम यहाँ पे हमारा न्यूरॉन के बारे में बात कर रहे हैं। न्यूरॉन एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है हमारा नर्वस सिस्टम में। यहाँ पे हम दो पार्ट्स में न्यूरॉन के बारे में बात करेंगे। एक है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर और दूसरा है नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन करते वक्त उसका क्या क्या प्रोसेसेस होगा, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। तो पहले हम नर्व सेल का या न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे। अगर हम न्यूरॉन को देखें तो इसमें 3 मेन पार्ट्स होते हैं। तो पहला है, ये है हमारा सेल बॉडी। हमारे पास एक्सॉन है। एक्सॉन जो है वो एक्सॉन टर्मिनल्स बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स पे एंड होगा। तो यहाँ पे हमारा डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट्स, और यहाँ पे न्यूक्लियस। ये है टिपिकल नर्व सेल। इसमें हमारा सेल बॉडी में स्मॉल स्मॉल ग्रैन्यूल स्ट्रक्चर दिखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या क्या लेबल करना है? यहाँ पे ये जो है ये है डेंड्राइट, ये था हमारा सेल बॉडी, सेल बॉडी। ये है हमारा एक्सॉन, ये एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं, एक्सॉन टर्मिनल। तो अगर सेल बॉडी में देखें, मैंने बोला एक ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होता है। इस ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं निजल्स ग्रैन्यूल्स, निजल्स ग्रैन्यूल्स। और अगर एक्सॉन के बारे में बात करें, एक्सॉन के इधर साइड कवरिंग होता है, ये है हमारा श्वान सेल्स। ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो हमारा एक्सॉन को कवर करता है। तो इसका नाम है श्वान सेल्स। श्वान सेल्स के बीच में गैप जो है इसको हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर, नोड्स ऑफ रैनवियर। ओके, तो अगर हम एक्सॉन टर्मिनल को देखें, एनलार्ज करके देखें, तो इसमें क्या मिलेगा? इसमें हमें स्मॉल स्मॉल वेसिकल्स को देखने को मिलेगा। इस वेसिकल्स के अंदर हमारा केमिकल्स रिसाइड होते हैं। ये केमिकल सिनेप्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करता है। इस केमिकल्स का नाम है न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स। और ये वेसिकल्स का नाम है सिनेप्टिक वेसिकल्स, सिनेप्टिक वेसिकल्स। जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक्सॉन के टर्मिनल, यहाँ पे जो विद इन न्यूरॉन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आएगा एक्सॉन टर्मिनल पे आके ये सिनेप्टिक वेसिकल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ आके केमिकल्स को सिनेप्स में रिलीज करके नेक्स्ट न्यूरॉन तक पहुंचाएंगे। अगर हम इस एक्सॉन के बारे में देखें, एक्सॉन का पोटेंशियल के बारे में देखें क्या होता है, तो अगर ये एक्सॉन है, एक्सॉन के अंदर मतलब एक्सोप्लाज्म में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं और ज़्यादा पोटेशियम होते हैं, पोटेशियम होते हैं। और बाहर की तरफ ज़्यादा सोडियम होता है, सोडियम होता है, कम पोटेशियम मिलता है। तो हमारा चार्जेस क्या हुआ? चार्जेस जो है बाहर की तरफ पॉजिटिव रहेगा और अंदर की तरफ नेगेटिव हो जाएगा। तो इस पोटेंशियल को हम बोलेंगे रेस्टिंग पोटेंशियल। जब रेस्टिंग पोटेंशियल होता है, कुछ भी नहीं हो रहा होता है, मतलब स्टिमुलस अभी तक नहीं आया है। रेस्टिंग पोटेंशियल में हम एक और टर्म भी यूज कर सकते हैं, वो है पोलराइज्ड स्टेट, पोलराइज्ड स्टेट।
तो ये है हमारा रेस्टिंग पोटेंशियल, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव होगा। तो जब हमारा स्टिम्युलस आएगा, लेट्स अज्यूम यहाँ पे स्टिम्युलस आ गया, तब क्या होगा, हमारा जो भी सोडियम है, सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे और अंदर की तरफ ये आते रहेंगे। जब सोडियम अंदर आ जाएगा क्या होगा, इस रीजन में, मतलब जहाँ पे स्टिमुलस आया है ज़्यादा सोडियम अंदर चला जाएगा, तो अंदर की तरफ पॉजिटिव हो जाएगा और बाहर की तरफ नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल। और इस स्टेट में जो नर्व सेल रहता है उसको हम बोलते हैं डीपोलराइज्ड स्टेट, डीपोलराइज्ड स्टेट। अभी हम पीछे जाके क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे सिनेप्टिक वेसिकल्स क्या होगा, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, तो ये क्या हो गया, ये है 3। अब बी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगा, जब अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव होगा उसको रेस्टिंग पोटेंशियल बोलेंगे। बी है 1। जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स को हम क्या कहते हैं, जब सोडियम अंदर आ जाएगा, जब इम्पल्स आएगा, सो सी है 2। और डी है ग्रैन्यूल्स फाउंड इन द सेल, वो है डी निसल्स ग्रैन्यूल्स। सो हमारा ऑप्शंस क्या होगा, 4 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4 हमारा ऑप्शन ए है, तो आंसर ऑप्शन ए होगा। I hope you have understood the concept. Thank you and all the best.